क्या नाम है आपका? नीतू नाम है मेरा। नीतू नाम है। तो हाँ। आप ये बताइए कि आपका निवास स्थान कहाँ है? असुरपुर। असुरपुर। हाँ। ये कहाँ पड़ता है? यही गाँव में। मतलब ये किस विकास खंड में पड़ रहा है? किस थाना के अंतर्गत आता है? सुजानगंज। सुजानगंज। हाँ। जो आपके साथ घटना घटित हुई वो कब हुई? और ये घटना हुई मेरे साथ 17 अप्रैल को। क्या था पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। पूरा मामला तो ये मुझे खुद नहीं पता था, तो मैं बाहर शौच के लिए आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये लड़के बैठे हैं। तो मैं शौच के लिए जैसे ही बैठी थी वैसे ही वहाँ से 3 लड़के निकले और फिर पहले मेरा हाथ पकड़ा, तो मैं चिल्लाने की कोशिश करी तो उन्होंने नशे की दवाई सूंघा दी, मैं बेहोश हो गई। कहाँ के थे वो लड़के? तो ये लड़के तीनों हिन्नी के थे, विमल कुमार, धीरज कुमार और रामबली। ये तीनों लड़के हिन्नी के थे। जब मुझे होश आया तो मैं दिल्ली में थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं दिल्ली में हूँ। जब वो लड़के जब मैंने उनको देखा था, मैं बोली भैया आप लोग ये यहाँ, तो मैं तो आपको जानती हूँ। तो कह रहे आप चाहे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हम लोग दिल्ली आ गए, हम तीनों साथ में ही रहेंगे चारों। तो मैं बोली किस लिए रहेंगे हम साथ, चारों साथ में? तो सर कहने लगे क्या तुमने धीरज धीरज चौबे से बदतमीजी से बात की थी? मैंने बोला धीरज चौबे से मैंने क्या कहा था? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था धीरज चौबे से। कह रहा धीरज चौबे लगते क्या? मैं बोली प्रधान है गाँव के। तो उसमें मैंने 2 बात बोल दी, क्या गलत बोल दिया? कॉलोनी के बारे में बात थी, तो मैंने सोचा आप इतने पैसे खा रहे हो, कुछ पैसे मतलब गरीब मन है, इनके पैसे नहीं लेना चाहिए ना आपको, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया था? तो सर वो मुझे बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगे, मारे पीटे भी और मेरे साथ बलात्कार भी किया। तो सर मैं वहाँ से, तो वो लड़का कहने लगा कि अब तुम ही नहीं रहोगी कुछ दिन, जब मतलब तुम हमारे साथ रहने लगो। फिर मैंने सोचा अब मेरे सब कुछ छूट गया, मैंने उससे हाँ कर दिया। मैं बोली चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहेंगी। तो वो तीनों बाहर चले गए घूमने। सर मैं वहाँ से भाग आई। जब मैं वहाँ से भाग के निकल आई, तो सर मैंने अपने पति के पास अनजान फ़ोन से फ़ोन किया। तो मैंने अपने पति को पूरी घटना बताई, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरे पति कह रहा है ठीक है आ जाओ घर पे। तब मैं घर पे आई। जब मैं थाने पे सुजानगंज पहुंची तो देख रही हूँ वहाँ पे धीरज चौबे प्रधान खड़े थे, सोनू सोनू जैसे उनका वो है लीडर है, तो वो भी खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने बोला कम से कम खड़े हैं, प्रधान है तो मेरी सुनवाई तो ज़रूर होगी। तो मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। मैंने भगवान दास मिले, भगवान दास दरोगा। तो मैंने उनके सामने कहा सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुझे डांट लिया, मारने के लिए खड़े हो गए, लेडीज़ पुलिस बुला ली। धीरज चौबे मेरी आंखों के सामने ही खड़े थे। तो मैंने कहा, फिर मैं बोली भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो प्रधान ने वहाँ तो कह दिया ठीक है मैं तुम्हारा केस बनवा दूँगी, भाई चलो। घर आने के बाद प्रधान जौन मतलब डांटने लगे, मारने को भी खड़े हो गए। कह रहे दोबारा थाने पे जाओगी तो हमसे बुरा क्यों नहीं होगा? तो मैं बोली ठीक है भैया हम नहीं जाएंगे, जो भी हुआ उसको देखें। लेकिन तो फिर मैंने फांसी उसी लगाने के लिए खड़ी हो गई। मैं बोली जब मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया मैं फांसी लगा लूँगी। तो मेरी फैमिली वाले सब आ गए, खड़े हो गए, कह रहे नीतू तू मर जाएगी, तेरी लड़की कौन देखेगा? तो मेरे साथ मेरी सास और मेरी दीदी खड़ी हो गई, कह रहे चलो मैं कोर्ट ले चलती हूँ। तो फिर मैं कोर्ट में गई। प्रधान को नहीं पता चला कि मैं कोर्ट में गई। जब मैं कोर्ट में पहुंची तो मैंने वकील को ढूंढा, उससे बात करी, वकील ने हाँ तो कर दिया। फिर उसके बाद एक मेरा केस बन गया। तब धीरज चौबे प्रधान को पता लग गया कि इनका केस कोर्ट से बन गया है, तो मेरे घर पे आए। तो उस दिन 15 अगस्त रही, हमारे घर पे पंचायत लेके आए। तब कह रहे नीतू कहाँ है? तो मम्मी बोली नीतू घर पे ही है। तो बोले बुलाओ। तब मुझे बुलाया। मैं बोली आप लोग क्या करने आए हो? शक्ल देखने आए हो या नज़ारा देखने आए हो? तो कह रहे नहीं नीतू तू सुलेमान लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, गलती सबसे हो जाती है, वो लड़के हैं। मैं बोली हाँ वो लड़के, हम लेडीज़ हो के मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो प्रधान पहले तो प्यार से बात करने लगा, फिर उसके बाद मुझे घसीट लिया, मुझे गिरा दिया, 2 झापड़ भी मारे थे मेरे। कह रहे अगर तुम सुलह नहीं करोगी तो फिर अनजान बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बोली जो भी होगा मैं देख लूँगी। तो सर 2-3 दिन के बाद देख रही हूँ, सर कि वहाँ पे रुक जाइए, रुक जाइए, इसी पे फिर चालू करिए।